अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है हम लोग बनाने लगे थे शकरकंदी और इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है। पता है क्या हुआ? पापा जो है ना वो लेकर आए थे शकरकंदी और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता पहले के 2 हफ्ते पहले लेके आए थे। और पापा ने कहा कि जो है ना ये आपने बना के खानी है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना अगर मतलब जिस जो मौसम चल रहा होता है ना, सीज़न की चीज़ जो है वो सीज़न में ही अच्छी लगती है। तो पापा जो हैं वो लेकर आए और पापा ने कहा इसको जो है ना वो बना कर खाएंगे। तो वो ये शकरकंदी बेचारी जो है बन ही नहीं रही थी। और कभी जो है अम्मी थक जाती थी, कभी जो है टाइम नहीं मिलता था, कभी जो है हम लोग जो है ना वो इतना खा लेते थे कि जो है ना बस दिल करता था कि अब और गुंजाइश नहीं है। तो करते करते ये शकरकंदी जो है ना ये ऐसी पड़ी हुई। तो अम्मी ने कहा कि जो है ना अब बस बना ही लेते हैं कि बहुत लेट हो गई है और इसको जो है बेचारी को इसका क्या कसूर है। इसको खा लेते हैं। तो पापा जो है उन्होंने कहा कि अम्मी को चलो तुमने नहीं बनानी ना तो मैं जो है खुद जो है बना देता हूँ, तो इसको जो है वैसे रखना ही है ना बर्तन के अंदर। तो अम्मी ने कहा नहीं मैं खुद बनाऊँगी। तो अम्मी जो हैं वो क्योंकि हमने खाना शाना खा भी लिया था लेकिन फिर भी जो है ना अम्मी ने कहा नहीं हम खुद बनाएंगे। तो इसको अम्मी ने धोया और अम्मी की थोड़ी ना तबीयत जो है वो मतलब ढीली सी थी। अम्मी की तबीयत आजकल थोड़ी सी जो है ना वो ख़राब चल रही है, तो इस वजह से जो है ना अम्मी इतना काम नहीं कर सकती, ना हम अम्मी को इतना तंग करते हैं। तो ऐसे करते करते ना अम्मी ने मुझे कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं थकी हुई हूँ या खाना खा लिया अब रहने देते हैं। तो इस तरह करते करते ये लेट हो गई। फिर जो है ना आज जो है पापा ने कहा नहीं आज तो बनानी ही बनानी, आज बना ही दो, इसका दी एंड कर दो। तो अम्मी जो हैं उन्होंने हाथ मतलब ये शकरकंदी वगैरह जो है ना वो धोई और उसके बाद जो है ना इसको बस हमने जो है ना बर्तन के अंदर रखना होता है और हल्की आंच पे ना इसको जो है ना वो दम के अंदर ना पकने देना होता है। तो ये जैसे कोयले वाली आप खाते हैं ना शकरकंदी, ये वैसी बनती है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार किस्म की बनती है ये। तो इसको तकरीबन जो है ना आपने मेरे ख्याल के मुताबिक 15 से जो है ना वो 30 मिनट के अंदर अंदर ना आपकी ये शकरकंदी बन जाएगी। आपने ना ढक्कन हटा के छुरी की मदद से चेक कर लेना। तो जितनी आप रखना चाहते हैं मतलब जितनी आप पकाना चाहते हैं आप पका सकते हैं। हुआ ये कि मैं अंदर जो है ना काम कर रही थी और मैंने क्या किया, मैंने कहा अम्मी जो है ना वो अभी थोड़ी सी रहती है। तो जब मैंने पहले जो है ना चेक की थी ना शकरकंदी तो इतनी अच्छी जो है ना वो क्या कहते हैं बनी हुई थी और पकी हुई थी। जितनी पकानी होती है ना मतलब हद से ज़्यादा नहीं पकानी होती, थोड़ी खड़ी रखनी होती है। तो इतनी मज़ेदार जो है ना बन चुकी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अम्मी अभी नहीं बनी, आप 5-10 मिनट लगेंगे। तो वो 5-10 मिनट ज़्यादा गलने की वजह से थोड़ी सी ढीली हो गई। अम्मी ने कहा मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि इसको थोड़ा सा खड़ा रखना। मैंने कहा अम्मी मेरे काम करने के चक्कर में ना मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं काम कर रही थी मोबाइल के ऊपर और अगर मैं आपको बता देती तो आपने कहना था इधर आओ वीडियो बनाएं। तो इसीलिए जो है ना वो शकरकंदी मैंने ज़्यादा जो है ना वो स्टीम कर दी। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने 15 से 30 मिनट के लिए जो है ना इसको पकाना है। और इस बेचारी का आज दी एंड होना जो है ना हमने कर दिया और इसको जो है ना मैंने बस ज़्यादा ही गला दिया। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, गलाना कहते हैं स्टीम करना, हाँ गलती है शायद। तो जो है ना ये जो है अब अम्मी छिलका वगैरह उतार रही थी और इसको जो है ना इतनी गर्म थी, इतनी मुश्किल से अम्मी ने इसका छिलका उतारा ना, तो वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा गल गई थी। इस वजह से जो है वो जो छिलके भी हैं ना वो भी साथ जो है वो चिपक रहे थे हाथों के, तो ऐसे फिसल रही थी। तो वो थोड़ी खड़ी हो ना तो वो सही तरीके से छिलका भी सही उतर जाता है और आसानी से जो है ना वो बंदा ये शकरकंदी जो है वो बना लेता है। तो यहाँ पर जो है जब अम्मी छिलका उतारती थी ना वो क्योंकि ज़्यादा पक गई थी तो वो ज़्यादा ही उतर जाता, छिलके के साथ भी शकरकंदी इतनी लगी हुई होती थी। तो थोड़ी सी ऊपर से जो स्किन ना वो ढीली ज़्यादा ही हो गई। तो ये जो है ना मेरी इस तरह की हरकतें होती हैं, फिर मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अम्मी मुझे यही कहती हैं कि कुकिंग जो है ना वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुकिंग में थोड़ी सी लापरवाही से भी ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और थोड़ी सी जो है ना बंदा एहतियात कर लेना तो वही चीज़ जो है वो अच्छी बन जाती है। तो आप सबके साथ भी कुकिंग का कोई ना कोई मिस हैपनिंग तो हुई होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस कुकिंग जो है जब अम्मी कर रही होती है ना तो बस मेरा और अम्मी का जो है कोई ना कोई
वो जो है वो लड़ाई जैसे कहते हैं चल रही होती है। अम्मी मुझे कह रही होती हैं जल्दी आ जाओ, इधर जो है वो वीडियो बनाओ और ये करो वो करो, और तुम्हारे चक्करों में जो है ना वो ये चीज़ ख़राब हो जानी है। तो जैसे उस दिन मैंने आपको पोटा सवैयाँ जो है वो मैंने दिखाई और मैंने आपको बताया कि पोटा सवैयाँ जो है अम्मी कह रही थी कि इसके अंदर पानी डालना होता है, तो पानी जो है ना फ़ौरन डालना होता है, क्योंकि सवैयाँ ज़्यादा जल जाएँ तो फिर टेस्ट जो है ना वो उसका अच्छा नहीं आएगा। तो इसी तरह जो है काफ़ी चीज़ें इस तरह होती हैं। तो अम्मी जो है ना, मैं अम्मी को कहती हूँ कि आपने मुझे ना मतलब 3-4 मिनट पहले बताना है कि आप ये करने लगी हैं और आपने भी करना है, तो मैं फिर आ जाऊँगी। फिर मैं ना वेट नहीं करवाती। अगर कभी इस तरह हो जाए कि कोई चीज़ हो जाए ख़राब, तो फिर मेरी शामत आ जाती है। फिर आपको पता है कि अम्मियाँ तो फिर किसी को छोड़ती नहीं हैं, और उनको ये पता होता है कि बच्चों की जो है ना वो अच्छी वाली क्लास लेनी है, तो फिर बख्शना जो है उन्होंने नहीं होता। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो है ना अम्मी को मौका ही ना दूँ। तो अब शुक्र ये है अल्लाह का कि अम्मी जो है ना वो मुझे कुछ भी नहीं कहती और मैं जो है ना बच जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने छिलके वगैरह उतार लिए थे बड़ी मुश्किल के साथ, और ये ज़्यादा गल गई थी और इतनी मुश्किल से बेचारी अम्मी जो है ना वो छिलका कह रही हूँ कट करने लगी थी। तो मैंने अम्मी को कहा आप ऐसे करिए, आप ना भाई के लिए सबसे पहले जो है ना वो शकरकंदी कट कर लें। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कहा चलो भाई तुम्हारा जो है ना वो जो है वो उसको बना देती हूँ पहले। तो पापा जो हैं वो भी पास बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर को भी अम्मी ने बुला लिया। तो हम सब फैमिली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मिल के खाते हैं, मिल के बैठते हैं, तो इसी चीज़ में बरकत होती है। तो हमने कभी भी इस तरह नहीं किया कि हम लोग जो है ना वो मतलब हम इकट्ठा नहीं खाएं। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि वो किसी का झूठा नहीं खाते, जो है ना पीते हैं ना खाते हैं, और ना वो मिल के खाते हैं। उनका ये होता है कि हमने अलग खाना है। तो हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग फैमिली जो है ना वो मिल के खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इत्तेफाक बहुत है। तो इवन क्या कभी इस तरह होता है कि मतलब अगर जैसे पापा हैं वो घर पे नहीं हैं या बहन भाई घर पे नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो आ जाए तो फिर हम मिलकर खाएंगे। इस तरह भी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा वेट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा भाई को बना के देते हैं, तो मुझे लग रहा था शायद उसके हिस्से में थोड़ी आएगी, लेकिन सही उसके हिस्से में आ गई। तो वो जो है ना हमने अपनी जो है वो शकरकंदी थोड़ी डिफरेंट बनानी थी, और वो जो है ना वो चीज़ें नहीं खाता था। तो हमने कहा चलो तुम्हारी सेपरेट बनाते हैं। तो अम्मी ने उसके जो है ना वो शकरकंदी के ऊपर लेमन जो है वो निचोड़ दिया। अम्मी का दिल था कि बस नमक मिर्च लगा के ना इसको फारिग करूं, लेकिन उसने कहा कि अम्मी लेमन है तो वो भी निचोड़ दें, क्योंकि शकरकंदी के ऊपर ना बाहर से भी ले ना तो वो ऊपर ऑरेंज का जो रस होता है ना वो निचोड़ के देते हैं, तो इतना अच्छा टेस्ट लगता है ना। तो अम्मी ने भी लेमन निचोड़ा, इतनी मज़ेदार किस्म की बन गई थी ना। और फिर ऊपर जो है अम्मी ने नमक मिर्च जो है ना वो डाला, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने नमक वगैरह ऐड किया, और साथ में अम्मी ने जो है ना वो लाल मिर्च ऐड करनी थी, अम्मी नमक ऐड कर रही थी। और मज़े की बात ये है पापा जो है ना वो पास बैठे हुए थे, और जो डब्बे थे ना वो नमक मिर्च वाले वो पापा खोल के दे रहे थे, और मैं वीडियो बना रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। तो पापा जो है ना वो बहुत हेल्प करवाते हैं। तो कभी कभी जो है ना वो फिर ये होता है कि हेल्प करवाने के चक्कर में ना वो जाहिर बात है फिर जो हेल्प करवाता है ना उससे गलतियां भी होती हैं और फिर डांट पड़ जाती है सबको। तो ये जो है ना यहाँ पर अब तैयार हो चुकी थी शकरकंदी। तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं टेस्ट करूँ, तो मैंने कहा पहले तो मुझे खाने दो ना। तो व्लॉगर का जो है ना वो हक अब पहला है। तो फिर जो है ना यहाँ पर इतनी मज़ेदार किस्म की थी, मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने सबसे पहले टेस्ट की, और काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो शकरकंदी ट्राई की, और इतनी जो है ना वो मतलब स्पेशल बना के खाई तो बड़ा मज़ा आया। तो फिर भाई जो है ना वो तो फोर्क के साथ खा रहा था, मैंने कहा चलो तुम कांटे के साथ खा लो, मैं जो है ना मैं तो हाथों के साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना अब हमारी शकरकंदी बनने लगी थी। मैंने भाई की थोड़ी सी टेस्ट की थी बस ये देखने के लिए कि कैसी है। तो अब जो है ना उसने खाई, क्योंकि हमने खाना खा लिया था, तो शकरकंदी हमने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, तो थोड़ी सी बनाई थी। तो यहाँ पर जो है ना अब आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है ना वो हमारी शकरकंदी जो है ना वो रेडी कर रही थी। और माशाल्लाह से जो है ना बस हमारे घर में ये होता है कि कोई भी चीज़ आती है ना हम लोग मिल के खाते हैं। ये नहीं है कि मतलब एक बंदे ने चीज़ ख़त्म कर दी है और दूसरा बंदा मुंह देख रहा है। तो पापा जो है ना जब शकरकंदी लेकर आए ले, तो ज़्यादा शौक़ शकरकंदी का ना भाई को है और मुझे है। मुझे ना सर्दियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे सर्दियों में सूप होता है मुझे बहुत पसंद है,
सर्दियों में शकरकंदी होती है, मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में सब्जियां होती हैं, मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में मिक्स सब्जियों का जो सालन बनता है, क्या बात है उसकी। उसके बाद जो है नूडल वगैरह हो गए, और क्या चीज़ें हैं, और सोन हलवा है, गजरेला है, इतनी चीज़ें होती है सर्दियों में। तो सर्दियों में मुझे ना वो चस्के वाली चीज़ें खाने का बड़ा दिल करता है। हाय, मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, जो मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट है, मेरी फ़िश जो अम्मी जो है वो मुझे इतनी जो है वो नखरे के साथ बना के देती हैं मेरी फ़िश। मुझे फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फ्राई फ़िश इतनी पसंद है ना। लेकिन अब मैंने घर पे बनवाना बंद कर दिया, तो इन सर्दियों में मैंने जाना है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में जाके खानी है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाली जो फ़िश होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। अम्मी ने घर पे बनाई थी, लेकिन जो है क्योंकि हम लोग ताज़ी नहीं ना बनाते, ताज़ी बनाए तो उसका मज़ा भी आता है। तो मेरा दिल करता है कि जिस दिन फ़िश आई है ना उसी दिन मिसाले लगें और साथ ही उसको जो है ना वो फ्राई करके खाएं, तो फिर मज़ा आए उस फ़िश का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको रखते हैं, फिर उसको जो है क्या नाम है, मसाले लगते हैं, फिर 1-2 दिन बाद वो बनती है, तो वो टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने इसलिए सोचा कि अब मैं खाऊंगी और बाहर से खाऊंगी, तो और मज़ा आएगा वहाँ से बाहर से खाने का। तो वैसे भी घर पे जो है ना वो मेरी सिस्टर जो छोटी है ना वो फ़िश का तो नाम भी नहीं सुन सकती, और जो चिकन है वो उसे देखा ही नहीं जाता। तो जो है ना मैंने इसीलिए सोच लिया कि चिकन जो है वो तो चलो हम खा लेते हैं फिर भी, तो हर जगह से नहीं, कुछ स्पेशल जगह बनाई हुई हैं जिनका जो है ना वो टेस्ट अच्छा है, जिनका मेयार अच्छा है ना, उनसे चिकन खाते हैं। और जो फ़िश है ना वो मेरी सिस्टर से नहीं देखी जाती, तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट से खा के आएंगे। तो मैंने सिस्टर को कह रही थी कि हम फ़िश खा लेंगे, और तुम और भाई जो है ना वो ये फ़िश नहीं खाते, भाई शायद फिर भी खा ले। तो मैंने कहा तुम लोग जो है ना वो चरगा वगैरह या कोई भी चीज़ खानी हो ना वो खा लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है ना हम लोग यहाँ पर शकरकंदी खा रहे थे। अम्मी ने पता क्या किया, अम्मी ने इसके ऊपर जो है ना वो इमली का गूदा ऐड किया, ठीक है, और इसके साथ अम्मी ने नमक ऐड किया, और अब हम खा रहे थे। तो मैं हमारी जो शकरकंदी थी ना, हाँ लेमन भी अम्मी ने निचोड़ा था, सच थोड़ा सा अम्मी ने लेमन निचोड़ा था, और साथ में अम्मी ने इमली ऐड की, इतनी मज़ेदार थी। तो इधर जो पापा हैं वो माचिस की तीली के साथ जो है ना वो शकरकंदी खा रहे थे। तो माशाल्लाह से आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।